बन गया होमवर्क? बना लिए हो ना? चलो हम आज इस 3 पॉइंट कितना 4 ना 3.4 देख रहे हैं। इसमें से किसी को पूछना है? चारों दिए थे होमवर्क, चारों बन गया ना? अब जो क्वेश्चन एक और होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन ये वाला दिए थे, ये क्वेश्चन दिए थे और किताब में दिया है दोनों विधि से बनाइए। कौन सा विधि? विलोपन विधि भी बनाना है और कौन सा विधि? प्रतिस्थापन। दोनों विधि से बनाना था। ठीक है, हम अगर नहीं बना होगा तो हम एक ही विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो सिखा दिए थे ना। हम बताएंगे विलोपन विधि। एक क्वेश्चन इसमें से मतलब पूछ लो, एक क्वेश्चन। ये भी होमवर्क दिए थे, बना है? 4 ही क्वेश्चन बनाकर छोड़ दिया है। चलो पूछ लो, ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, सबसे इजी यही है। और इनमें से पूछ लो, जैसे ये बटर पकड़ लिया, इससे ये बता दे रहे हैं, एक और पूछ लो। चलो 2 क्वेश्चन पूछ लो। कौन सा? 3 नंबर, ये वाला। चलो ठीक है, देखो पहले 3 नंबर बता रहे हैं, ध्यान से देखना। 1 नंबर बना लेगा तुम लोग, क्योंकि ऐसा ही उदाहरण हम दे दिए हैं। हम विलोपन विधि से बना रहे हैं। विलोपन विधि का नियम क्या बताए थे? विलोपन विधि में ये हम नियम बताए थे, तो आपको देखना है एक्स और वाई। एक्स और पहला समीकरण और जैसे यहां से हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या दिया है? 3x माइनस 5y, और इसको इधर कर देते हैं 4। समीकरण कितना हो गया? 1। अब दूसरा समीकरण क्या है? 9x, और इसको इधर कर दो माइनस 2y बराबर कितना? 7। ये समीकरण कौन सा है? 2। ध्यान समझना। अब समीकरण दोनों को ध्यान से देखिए, एक्स और वाई। एक्स और वाई के गुणांक, एक्स का गुणांक इसमें 3 है, इसमें कितना है? 9 है। अगर मान लो आप लोगों का इच्छा है कि नहीं भी हम एक्स को घटाएंगे, तो क्या इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा? बस यही देखना है। मान लो किसी का मन करे नहीं भी हम वाई को घटाना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर दो? 2 से गुणा। इसमें कितना कर दो? 5 से। तो 5 दूनी 10, 2 5 10, आ जाएगा 10 ना। तो बस यही विलोपन विधि में देखना है, सिर्फ क्या देखना है? इनका गुणांक सेम होना चाहिए। अगर सेम चिन्ह है, मतलब प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, उस स्थिति में हम घटाएंगे। अगर सेम चिन्ह नहीं होगा, उस स्थिति में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। सबसे सिंपल तरीका है। अब ध्यान से देखो, हम एक्स को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि यही आसान है। एक्स को डिलीट करो। चलो समीकरण क्या लिखेंगे? एक्स को डिलीट करने के लिए क्या लिखेंगे? एक्स को डिलीट करना है तो देखो, समीकरण ए का गुण है कितना? 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9। आगे क्या आएगा उससे मतलब नहीं, हमको तो एक्स ही काटाना है। तो 3 से गुणा करेंगे तितरी का 9 हो जाएगा, और नीचे क्या कितना बैठा है? 9। और माइनस, देखो सेम चिन्ह है ना, जिसको कटाना चाहता है उसका चिन्ह देखो। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो प्लस प्लस दोनों सेम सेम चिन्ह है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलो यहाँ से लिख देते हैं, माइनस समीकरण क्या? 2। तो चलो पहले समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो। इसमें कितना से गुणा करना है? 3 से। तो 3 से गुणा करो तो तितरी का 9x, सही है। और 5 आए 15y, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब ये मत सोच लेना कि एक ही से हम गुणा करके छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। देखो 3 से इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। सब में ऐसा ही हम लोग को रियल लाइफ में भी होता है। अगर बाहर से मान लो कि कुछ भी आ जाए, तो बाहर से आता तो सब में बढ़ता है, और जहां एको के ना मिलल तब हो जाता है गड़बड़। इसमें भी टोटल को मिलना चाहिए। ये भी एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है, ये भी एक पर्सन है। तो 3 से गुणा किए तितरी का 9, 5 आए 15, अपन 4 आए 12। समीकरण 3 में तो गुणा कर दिए, 1 में गुणा कर दिए। अब बारी है दूसरे को क्या करना? घटाना। पहले एक बार लिख लो, 9x माइनस 2y बराबर कितना? 7। मेरी बात ध्यान से समझो। पहले चीज ये बताते, ये सजा दिए हैं, ये दिया है उल्टा, हम सजा दिए हैं। ये भी दिया है उल्टा पुल्टा, हम क्या किया? इसको सजाए। पहले ये समझ में आ रहा है ना कैसे किए हैं? देखो 3x माइनस 5y, इस 4 को इधर भेज दिया तो माइनस है, तो क्या हो गया? प्लस।
अब 9x बराबर है, तो इसको इधर कर दिए तो प्लस था, तो इधर आया तो क्या हुआ -9। ये 7 प्लस में है तो प्लस में 7। अब क्या करना है बबुआ, यहाँ पर घटाना है। क्या करना है? माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? घटाने पर अपना चिन्ह क्या कर लेता है? चेंज। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये कट गया, हमको कटाना ही था, ये कट गया। अब ये कट गया, अब यहां पर क्या बचेगा? तो ये चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, ये जो चिन्ह दिख रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला चिन्ह देखो, तो माइनस के 15 प्लस में 2 क्या 13 हो जाएगा क्या? -13y। और ये कितना हो जाएगा? घटा दो, कितना? 5। कितना हो गया? 5। तो y बराबर माइनस, ये माइनस इधर, 5 बटे में कितना? 13। y बराबर कितना आ गया? 5 बटे -5 बटे में 13। अब किसी भी समीकरण में पुट करो, आपके इच्छा अनुसार है। समीकरण 1 में पुट करना चाहते हो तो 1 में करो, 2 में पुट करना चाहते हो तो 2 में। तो समीकरण किस में? 1 में किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर। तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया है? 3x माइनस 5y माइनस क्या है यहाँ पर पकड़ लेना, ठीक है ना, बराबर कितना? 4। y का वैल्यू रखना है। किसका वैल्यू रखना है? y का। तो 5 गुणे y का वैल्यू कितना मिला? -5 बटे में, कोई बनाया है? आया है ना, इतना ही आंसर, ठीक है। अब देखो 3x माइनस प्लस बचा 25 बटे में 13 बराबर 4। 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे में 13। अब आगे देखना, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना होगा? 3x बराबर, पहले एलसीएम लेकर इसको कर लेते हैं। एलसीएम होगा कितना? 13। अब 13 52 माइनस 25, सही है क्या? तो 3x बराबर कितना मिला? घट जाएगा, कितना होगा? कितना? 27 बटे में 13। इसको कटा दो, देखो नतीजा 27 कट गया, यानी x बराबर कितना आया? 9 बटे में 13। अतः हम लोग लिख सकते हैं x और y। x कितना हुआ? -5 बटे में, नहीं 9 बटे में, 9 बटे में 13। y कितना आया? -5 बटे में क्या हुआ? 13। अब ये क्वेश्चन बोला है कि आपको विलोपन विधि से भी बनाना है। किस विधि से विलोपन विधि से बन गया? प्रतिस्थापन विधि से, जो कि इससे पहले वाले पॉइंट यानी 3 पॉइंट कितना 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रतिस्थापन विधि बना लेगा ना तुम लोग अपने इच्छा अनुसार से। हमको सिखाना है कौन सा? विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि सिखा दिए हैं, तो ये एक और तरीका से बनाकर दिखाना है कि कौन सा तरीका? प्रतिस्थापन विधि। और उसके बाद बोला है ना, तो आप बताइए कौन सा विधि आपके लिए बेनिफिट है। तो सबका उत्तर अलग अलग होगा, आपके लिए कौन सा बेनिफिट है। हमको अच्छा लगता है विलोपन विधि, अब तुम लोग के इच्छा अनुसार देख लो क्या अच्छा लगता है, ठीक है ना। अभी विधि एक और पढ़ेंगे, लास्ट विधि। कौन सा? ब्रज गुणन विधि, अभी वो लास्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या ये विलोपन विधि समझ में आ रहा है? बस विलोपन विधि में एक ही फंडा लगाना है। एक ही क्या फंडा लगाना है, यहां पर बता रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो किस इस फॉर्म में a1x प्लस b1y बराबर मान लो c1 है, और a2x प्लस b2y बराबर क्या मिलेगा? c2। अच्छा, इसी फॉर्म में ना मिलेगा, जो भी समीकरण मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा? इस फॉर्म में मिलेगा। हमको इधर से मतलब है ही नहीं, वो 0 हो 1 हो उससे कोई मतलब, ध्यान समझना। बस मतलब है तो इन दोनों से, मतलब है तो इन दोनों से, ठीक है। या तो x डिलीट होगा, नहीं तो क्या डिलीट होगा? y। x को डिलीट करो, नहीं तो किसे डिलीट करो? y को। तो मेरी बात ध्यान समझना। अब इसका गुणांक कितना है? a1 है, इसका गुणांक कितना है? a2 है। दोनों को बराबर करना है, कैसे भी कर लो, बराबर करना ही करना है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो एक बात समझना, इसको इसमें गुणा कर देना, इसको इसमें। देखो इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? a2 a1 ये गुणा हो जाएगा ना a2 से, तो ये हो जाएगा x प्लस इधर क्या हो रहा है, छोड़ दो। अगर मान लो कि इसमें गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा a1 a2 x, मिल गया। अगर चिन्ह सेम है तो माइनस कर देंगे, प्लस में इधर आएगा, कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं है, दोनों बराबर तो हो गया ना।
बस विलोपन विधि में आप लोग को यही समझना है कि x का गुणांक बराबर कर दे या किससे बराबर कर दे, y के गुणांक। अगर मान लो x बराबर हो रहा है आसानी से तो पहले x को बराबर करके कटा दो, y हो रहा है आसानी से तो y को लेकर क्या कर दो, कटा दो। बात समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। कुछ उदाहरण लिए थे, याद होगा उदाहरण। ये तो दूसरा, अच्छा एक और क्वेश्चन बता दे क्या, ये भी वाला बता देते हैं, बटा वाला। डरना नहीं है, बाटा से कोई मतलब, वो तो और आसान है। बोलना तो क्या दिया है, x बटे में 2 प्लस 2y बटे में 3 बराबर -1। बोलना तो क्या दिया है, समीकरण यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा नंबर है बबुआ, 4 नंबर। कौन सा, 4। बोलो क्या दिया, x बटे में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर -1 दिया क्या। मेरी बात ध्यान समझना, इसको समीकरण में हम ला रहे हैं। समीकरण में तो है ही, बस बाटा को हटा रहे हैं। क्या करना है बाटा को हटाने के लिए, एलसीएम ले लो। क्या कर लो, एलसीएम। मेरी बात सुनो, अलग अलग विधि, अलग अलग कोई अलग अलग नियम लगाता है। कोई ये करता है कि नीचे का एलसीएम ले लिए, नीचे का जो हर है इसका एलसीएम ले लो। कितना होगा एलसीएम, 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई ऐसे बनाता है। लेकिन अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है, काम करो ना, हम भी वही कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। अब 2 से कटाओ 3 बार में, तो 3x प्लस 2 दूनी का 4y बराबर -1। सही है क्या। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या क्या हो जाएगा, 3x प्लस में 4y बराबर -6। इसे समीकरण क्या ले लो, 1। क्या ले लो, 1। पुनः पुनः बताओ तो क्या दिया, x माइनस y बटा 3 बराबर 3। सही है, सही है ना। चलो इसका भी एलसीएम ले लो, कितना, 3। तो 3x माइनस y बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x माइनस y बराबर 3 का 9। ये समीकरण कितना हो गया, 2। अब ये तो समीकरण हम ला दिए एक सीक्वेंस। अब पहले x के गुणांक और y के गुणांक देखो। x का गुणांक क्या है, 3x है, यहाँ पर भी क्या है, 3x। कोई समीकरण में गुणा नहीं करना, क्योंकि दिख रहा है ना दोनों बराबर। तो क्या कर लो, अरे समझ में आ रहा है। समीकरण 1 माइनस 2, एक क्या है, एक है 3x माइनस प्लस 4y और बराबर -6। दूसरा क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। ये समीकरण 2 है। क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखो तो क्या ये कट गया, यही तो चाहते थे कि कट जाए एक। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा बबुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे जुट जाएगा तो माइनस कितना, 15। 5 आई 15। बात समझ में आया। यानी y का वैल्यू कितना आ गया, -3। कितना आ गया, -3। ठीक है, y तो आ गया। अब किसी भी समीकरण में पुट कर दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो रखो तो क्या है पहला समीकरण, 3x प्लस 4 y का वैल्यू -3 बराबर -6। 3x माइनस के 12 बराबर -6। 3x बराबर -6, ये इधर गया था प्लस में 12। अब बताओ कितना होगा, 3x बराबर कितना हुआ, 6। कितना होगा, 6। 18 मत कर देना बकलोल, -6 है, प्लस में कितना है 12। 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो ये कटा दो, 3 दूनी का 6। x का वैल्यू कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। अतः x बराबर y बराबर, x कितना आया 2, y कितना आया -3। यही क्या है, आंसर है। और जहां तक बात है प्रतिस्थापन विधि, तो बना लेगा ना तुम लोग, पक्का ना। अब इसका जो सिखाना था हमको, क्या सिखाना था, विलोपन विधि। क्या ये विलोपन विधि पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। तो आगे इसका जो क्वेश्चन दिया, अगर ये समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बनाना आसान है। जैसे क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ इस टाइप से मिलेगा, डाटा वाला क्वेश्चन। तो डाटा से हम क्या समीकरण तैयार करके छोड़ देंगे, बना लेगा तुम लोग, पक्का ना। तो चलो हम उदाहरण पर आते हैं। इसका उदाहरण दिया है यहां से। उदाहरण कितना है, 11 नंबर। ध्यान समझना। और ये उदाहरण जो है एग्जाम के दृष्टि से अच्छा है, ठीक है।
और याद रखना लगभग लगभग 30 से 35-40% पूछ रहा है उदाहरण, तो उदाहरण को इग्नोर मत करना, हम एक भी उदाहरण छोड़े नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना। तो उदाहरण छोड़े नहीं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अभी तक जितना क्वेश्चन मिला था क्या ये कुछ अलग दिख रहा है? अनुपात में आया, क्या आया है? लेकिन अगर एक बात बताएंगे तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए 8वीं क्लास में, ऐसा क्वेश्चन हम 8 क्लास में ही पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसमें इसका नाम चेंज था, पता है क्या था? एक चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें एक सी माने थे, वाई का कोई इसमें जिक्र नहीं हुआ था। इसमें 2 चीज मानना है, ठीक है ना। क्या है? कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय, 2 व्यक्तियों की क्या है? आय। थोड़ा सा इसका डाटा समझा देते हैं। आय, आय मतलब इनकम, पता है ना, आय, ठीक है। आय दिया है और कह रहे उनके खर्च, खर्च, आय और खर्च दिया है। अच्छा, कोई आय मतलब कमाना, आमदनी, खर्च मतलब कोई हम लोग खर्च करते हैं ना, जैसे मेला गया था तुम लोग खाने के लिए खर्च किया ना, वो सब क्या है? खर्च है। तो आय मतलब कमाना, व्यय भी इसे बोलते हैं। खर्च मतलब सीधा सीधा खर्च हो रहा है। अब क्या होगा? तो एक नया एक और होता है बचत, सुना है नाम? बचत। अब आय कुछ आमदनी किया, मान लो कि हम 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 5,000 रुपया हम 5,000 नहीं 3,000 रुपया, बहुत कंजूस है, 3,000 रुपया क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं। तो मेरा बचत कितना हो रहा है? बचत मतलब इन दोनों का अंतर को बचत बोलेंगे। कितना हमने कमाया? 10,000। कितना कमाया बबुआ? 10,000। कितना हमने गंवाया? गंवाया मतलब खर्च किया। ये कहाँ गया? कितना गंवा दिया बबुआ? 3,000। कितना रुपया? 3,000। बच कितना गया? 7,000 पॉकेट में। नहीं जी, बहुत कंजूस है, ठीक है। 10,000 में 7,000 बचा रहे हैं। तो मेरी बात समझना, एक यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है, क्या? बचत बराबर, बचत बराबर क्या होता है? क्या बताएगा तुम लोग? बचत बराबर कोई बताओ सूत्र? आय माइनस, आय माइनस खर्च। बचत बराबर होता है आय, आय माइनस क्या? खर्च। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी जो भी चीज बच रहा है आपके आमदनी में से। अच्छा, कभी कभी देखना, कोई मान लो कि जैसे जॉब करता है, उसका मंथली फिक्स है कितना, और जो किसान है उसका फिक्स नहीं होता है, कभी 10 रुपये कमाएगा, कभी 20 रुपये कमाएगा, उसका फिक्स नहीं होता है, तो उसके घर पर हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो फिक्स कमा रहा है 30,000 रुपये महीना, 50,000, तो उसके घर पर हर खर्च लिखा होता है कि महीना में इतना रुपया का आटा आएगा, इतना रुपया चावल आएगा, इतना रुपया, मतलब हर महीना 10,000 खर्चा करना। ऐसे उन लोग का एवरेज होता है। और थोड़ा सा पर्व पर मतलब त्योहार कुछ आ जाएगा तो मान लो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा हो जाएगा, 13,000 14,000 हो जाएगा, तो अपना बचत करता है। कभी कभी ये क्या होता है, कमा रहा है, मान लो ध्यान समझना, कमा रहा है वो 10,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000 रुपया कमा रहा है। कितना? 10,000 रुपया। कभी कभी खर्च क्या हो जाता है? 12,000 रुपया। कितना रुपया हो गया? 12,000 रुपया। कितना रुपया हो गया? कमाया कितना रुपया? 10,000। गंवा कितना दिया, मतलब खर्च कितना किया? 12,000। बताओ, माइनस में चला गया? माइनस में आएगा ना। 2,000 बेचारा कर्ज ली, माइनस मतलब क्या होता है? ऋण। ऋण, ऋण मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ज। ऋणात्मक वैसी से बना है। ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। बेचारा 2,000 क्या ऋण लेगा? ऋण मतलब क्या? हाथ फेर, हाथ फेर, समझ रहा है ना? चलो अब आगे बात समझो। क्या ये फॉर्मूला तुम लोग अपने मन से भी बना सकता है? बचत मतलब जो बचा रहा है, जो बचा रहा है। जैसे मान लो किसी को मिला समोसा खाने के लिए 50 रुपया, अभी मेला लगा है, मेला के लिए मिला है 50 रुपया। अब सारा चीज खर्चा उर्चा करके मान लो 20 रुपया खा गया, 20 रुपया क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितना रुपया बचा लिया है? तो क्या बोलेगा? कितना आय मिला? उसके लिए क्या है? मान लो स्टूडेंट लाइफ में जो मिलता है घर से पैसा, उसके लिए क्या है? आय का स्रोत है। भले झूठ बोलकर ले या सच्ची सच्ची ले, झूठ बोलकर भी लेता है। अब तो शाहपुर या कहीं पर जाना होता है तो 5 रुपया भाड़ा लगता है, ले लेता है 5 रुपया आवे में जाए में, 5 रुपया आवे में क रुपया? 10 रुपया। और नाश्ता के 10 रुपया देता, क रुपया मिल गए? 20 रुपया। 20 रुपया तो मिल गया। अब जाएगा कंडक्टर से झगड़ा करेगा, हम पैसे ना दें, क्या करे? अब कंडक्टर बेचारा छोड़ता है, जानो दो स्टूडेंट है, 1 रुपया भाड़ा नहीं लगा, भाड़ा लगा। अब 20 रुपया क्या हो गया? पूरा पूरा मन करेगा तो खाएगा, नहीं तो बेचारा बोटोर ले रहे, लास्ट में 1 महीना के रिचार्ज करी मोबाइल,
ना हो। ऐसा भी एक से एक वीआईपी, अरे शाहपुर में एक से एक वीआईपी मिल रहा है, पता है। एक लड़का मेरे यहाँ आया, भैया बहुत गरीब है, बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमसे पैसा मांगे हैं, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। पता चला घर से पैसा ले लिया है, घर से 3,000 मतलब 12,000 रुपया मोबाइल खरीद लिया है। पता लगा कि भाई नया नया मोबाइल, देखे कि भाई नया मोबाइल लिया है। एक बार चला रहा था, हम क्लास लेने के बाद बाहर जग गए तो देखे चला रहा, बोले कि तुम्हारा मोबाइल है। अब बताओ, वो बोल रहा है गरीब है, उस पैसा क्या कर लिया, तो धोखा ही ना दे रहा है। अब किसको धोखा दे रहा है, टीचर के धोखा देकर क्या मिलेगा। एक स्टूडेंट 10 गो स्टूडेंट पैसा ना दे, उससे फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। लेकिन धोखा देना तो शुरू हो गया तुम्हारा, तुम भी एक दिन ना एक दिन कभी ना कभी धोखा खाएगा, याद रखना। तुम्हें रिप्लेसमेंट कुछ ना कुछ मिलता है, सुना है ना, कि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे। ऐसा ही है, जो लेकर आए हो यहीं पर करना है, यहीं पर से जाना है। तो चलो हम ये फॉर्मूला बन जाएगा। बचत वाला फॉर्मूला क्या मिला, बचत बराबर मिला आय आमदनी माइनस खर्च। तो आय माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये कहीं से मिला नहीं है, खुद से अपने मन से क्रिएट कर सकते हो। आय बचत बराबर क्या हो जाएगा, आय माइनस। अच्छा एक बात बताओ, यही से पूछ दे खर्च बराबर क्या बताएगा तुम लोग, खर्च बराबर बताएगा ना क्या। अब बचत नहीं, आय में से क्या कर लेगा, बचत को क्या कर देगा, घटा देगा, तो ये मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना हम क्या लिख रहे हैं, अब गौर से देखना, ये याद रखना बचत बराबर होता है, ये खुद से भी क्रिएट कर सकता है। ध्यान से देखना, यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जहां पर दिक्कत हो वहीं पर पूछना। बोला है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 अनुपात कितना है 7, ठीक है। उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4 अनुपात कितना 3, ठीक है। हम यहां पर ले लेते हैं कि माना कि प्रथम व्यक्ति, जैसा सुरेश महेश दो व्यक्ति है, उसके आय का अनुपात दिया है। प्रथम व्यक्ति की आय, भाई ध्यान से देखना, जहां पर डाउट हो वहीं पर पूछना, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम व्यक्ति का आय कितना मान लेगा 9x, x थोड़ी मानेंगे, अरे माना कि अनुपात मान लो x अनुपात। अच्छा अनुपात के मतलब समझ रहा है ना, जैसे 20 और 25 में अनुपात बताना है, तो बस देखना है कि किससे कट रहा है दोनों, यानी किससे कट रहा है 5 से, 5 का 50, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आया। तो हम लोग जो मानते हैं ना कि हम लोग किससे कटाए हैं, तो 5 यहां पर दिख रहा है, लेकिन इसमें कौन बताएगा किससे कटा है, किसी को पता है नहीं, उसी को मान लेते हैं क्या x। तो ये हो जाएगा 9x, और ये कितना हो जाएगा, दूसरा व्यक्ति कितना रुपया कमाएगा, कितना रुपया, अरे क्या, ध्यान से देखना, दूसरा व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या है, कितना होगा, ये 9x है, तो ये कितना होगा बबुआ 7x। अब रेशियो निकाल कर देख लो, ये कट गया कि नहीं, x खत्म, 9 अनुपात कितना हो गया 7। बात समझ में आया। इसका आय तो पता हम लोग कर लिए, दोनों व्यक्ति का आय पता चल गया, खर्च भी पता चलेगा। खर्च देखो तो, दोनों व्यक्ति का खर्च देख लेते हैं। प्रथम व्यक्ति का खर्च, ठीक है, प्रथम व्यक्ति का क्या हुआ खर्च, ये भी क्या है खर्च। इस रेशियो को रफ कर देते हैं क्योंकि बेचारा खर्चों रफ हो गया। चलो अब क्या बोला है, उनके क्या अभी तो लिख रहे, समझा नहीं रहे हैं, ठीक से भी आए। उनके खर्चों का अनुपात कितना दिया है 4 अनुपात। अब मेरी बात समझो, यहां पर x ले लिया है तो अब x नहीं ले सकता, माना कि अनुपात बराबर x लेते थे, तो हम लोग तो ले चुके हैं ना यहां पर। अब हम लोग लेंगे y या p या t या x तो ले लिए, x को छोड़कर कोई भी चीज, तो हम क्या ले लेते हैं y। अभी तो क्या चल रहा था xy, तो यहां पर अनुपात x लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4y, ये क्या बनेगा 3y। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर लिखो तो कितना होगा 4x 4y, क्या होगा 4y, यहां पर क्या हो जाएगा
किसी को दिक्कत है? अब मेरी बात समझो, अभी बताए थे कर है तो प्रत्येक व्यक्ति के महीने, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना कर है ना, प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है। बचा लेता है मतलब बचत कर लेता है। दोनों व्यक्ति अपने आय में से बचत करता है। कितना बचत करता है? 2000 रुपया। 2000 रुपया बचत कर रहा है। तो मेरी बात समझो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। बेचारे को इसमें कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, क्या बोले थे? बचत बराबर निकालना है तो आय में से क्या घटा दो? खर्च। तो पहले व्यक्ति का आय कितना था बताओ? अरे बोलो, आय कितना था? 9x। आ खर्च कितना था? 4y। कितना था? आ दोनों घटा देंगे तो बचत कितना हो रहा है? ये रहा पहला समीकरण। कितना मिल रहा है? 2000। पहला समीकरण तैयार। नहीं समझ में आया? फिर से बता दें। देखो खर्च की आय कितना, कितना आमदनी है, कितना कमा रहा है? 9x रुपया। कितना तब खर्च कर रहा है? 4y। तो दोनों को घटा देंगे, मतलब ये मत करना 4y में से 9x घटा देना। आय में से क्या घटेगा? खर्च। तो आय में से खर्च घटाए कितना आ गया? बचत। तो बचत 2000 रुपया दे। दूसरा समीकरण तैयार करो। 7x। दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है? 7x रुपया। कितना गंवा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है? 3y। गंवा रहा है मतलब माइनस कर दिया। कितना बचत हो गया? 2000। अब बोले भैया दोनों में 2000। हाँ बोला है। देखो प्रत्येक व्यक्ति कितना बचा लेता है? 2000। ये समीकरण रहा दो। अब बताओ नहीं हल हो जाएगा? अब सुनो मेरी बात। कहीं पर लिखा है, ऊपर लिखा है कि किस विधि से हल करना है। एग्जाम में नहीं लिखेगा, और नहीं लिखेगा तो हम लोग स्वतंत्र है। हम लोग स्वतंत्र है किसी भी मेथड से बनाने के लिए। अब किसी को फिक्स नहीं है कि इसी विधि से बनाओ। जो इच्छा कर रहा है, जो जिसको अच्छा लग रहा है उसी विधि से हम लोग बनाएंगे। तो मान लो किसी को मन करे विलोपन विधि से विलोपन विधि, किसी को प्रतिस्थापन विधि तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई प्रतिस्थापन विधि से बनाएगा, क्योंकि गुणांक दिख रहा है इतना है। तो हम लोग किस विधि से बनाएंगे? विलोपन विधि। हमको अच्छा लगता है विलोपन विधि। तो चलो इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, उदाहरण हम टोटल सॉल्व करके दिखा रहे हैं। इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलो चलो हल करो। तो अब क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1। ध्यान से देखो, इसको बराबर करना। अच्छा दूसरा देखो, y को बराबर करो। अरे कम है तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 4 से। तो 3 चौक यहाँ 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। जब भी मिले ना मिले ना क्या किससे गुणा करे? देखो इससे ऊपर वाला, इससे नीचे वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो चलो इसमें कितना, समीकरण 1 में कितना से गुणा करना है? कितना से? 3 से, तभी ना 4 तिहाई 12 होगा। 3 से। सेम चिन्ह दिख रहा है, माइनस माइनस, तो यहां पर कर देंगे माइनस। सेम चिन्ह होगा तो क्या करेंगे? घटाएंगे। समीकरण 2 गुणे कितना से गुणा करेंगे? 4 से। कितना से? 4 से। अब पहले में गुणा करके दिखाओ तो कितना होगा? 27x माइनस 4 12y बराबर, ये 2000 में 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 6000। ये रहा। इसमें भी 4 से गुणा करो। 28x माइनस 4 12y बराबर, 4 से गुणा करो तो 4 दूनी का 8000। ये हो गया। अब चिन्ह चेंज, माइनस प्लस माइनस। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत? माइनस चिन्ह चेंज हो जाता है ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो अब प्लस है, तो ये दोनों खत्म। क्या बचा है? 27 में से 28 घटेगा, माइनस x बचेगा। इन दोनों में से बेचारे में से घट जाएगा तो क्या 2000 हो जाएगा माइनस में? माइनस में 2000, माइनस से माइनस खत्म। x बारो कितना हो गया? 2000। x बारो कितना आया? 2000। अब किसी भी समीकरण में पुट कर दो। समीकरण, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखते हैं।
समीकरण 1 में x का देखो ब्रेंच खाली कर दो, उसके ब्रेंच पे कोई मत बैठो, सब कोई खाली कर दो आराम से बढ़िया से। समीकरण क्या, इसका दावा क्या दिया जाए समझ में नहीं आ रहा है। कल से ब्रेंच पे मत बैठना, ठीक है ना, अकेले छोड़ देना आराम से कम नींद लग रहा है तो बढ़िया से सो लेना चाहिए, ठीक है ना, आराम से सो लेना। चलो देखो समीकरण किस में पुट करेंगे, एक्स में, किस में, एक्स, सॉरी समीकरण 1 में किसका मान पुट करेंगे, एक्स का। चलो पुट करते हैं, समीकरण 1 क्या है, ये है, तो 9 गुण एक्स का वैल्यू कितना मिला, 2000, कितना मिला 2000, और क्या है माइनस 4y या बराबर कितना 2000। ध्यान समझना, 9 दूनी 18 होगा क्या, तो 18,000 माइनस 4y बराबर कितना मिल गया 2000। मेरी बात समझना, माइनस 4y बराबर डायरेक्ट माइनस 16,000 लिख दे क्या, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब ये इधर जाएगा तो 2000 घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 16,000। अब चर्चाऊ का 16 कितना आ जाएगा 4000, y का वैल्यू कितना आ गया 4000, कितना हो गया बबुआ, क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है, पूछा क्या है 4000, पूछा क्या है उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, आय कितना है 9x है और कितना है 7x है, तो 9x और 7। अच्छा मेरी बात समझो, y के स्थान पर कोई y ज्ञात ही नहीं करना है, क्यों नहीं ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तुम्हें चाहिए क्या 9x, चाहिए क्या 7x, तो y कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम ज्ञात कर दिए। मान लो पूछ देगा खर्च भी ज्ञात कीजिए, तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहां पर हम रफ कर देना, y का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है 9x है, क्या है भाई 9x, आय ज्ञात करना है, कितना है 9x है, और ये कितना है 7x है, तो y का कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। अज्ञात कर लिए तो कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई गलती नहीं है। अब देखो यहां पर ये इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया यहां पर। अतः अतः ये कितना है 9x है, कितना है 9x, अब बताओ 9 गुणे x का वैल्यू कितना आया है 2000, तो 9 दूनी 18,000, यानी एक प्रथम व्यक्ति कितना कमा रहा है 18,000, कितना कमा रहा है भाई 18,000। अब बताओ इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 7x, यानी 7 गुणे 9 2000, 7 दूनी 14,000, कितना होगा 14,000। तो ए कमा ए नहीं, प्रथम व्यक्ति कमा रहा है कितना 18,000, दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है 14,000, ये है आंसर। बताओ किसी को दिक्कत, अब ये टाइप आ जाएगा, अब बन जाएगा ना, याद रखना, खुद से सोच सकता है कि बचत कैसे हो रहा है, तो आय में से, आमदनी में से खर्च को घटा दो, क्या बच जाएगा बचत, और प्रत्येक में ये क्या दिया है बराबर दिया है। कभी कभी जरूर नहीं कि बराबर होगा, कभी कभी देता है कि प्रथम व्यक्ति 2000 बचा रहा है और दूसरे व्यक्ति 3000 बचा रहा है, तो प्रथम व्यक्ति यहाँ पर क्या लिखेंगे 2000, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3000, अरे बन जाएगा ना। ऐसा ही उल्टा पुल्टा देगा तो हम लोग बना लेंगे। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, तो उदाहरण है 12, ये भी विलोपन विधि बन जाएगा क्या, ये नहीं बनेगा, बस इसमें कितना से गुणा कर दो, इसे कितना से गुणा कर दो 2 से, युग्म के समय, अच्छा संभव है या नहीं है, सॉरी बताना, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म को बताइए। आपको a1/a2 b1/b2 नहीं यूज करना है, आपको डायरेक्ट नियम लगाना है, बताना है कि संभव है या नहीं है। अच्छा देख लेते हैं कि संभव है कि नहीं है। अब इसको देखो, बनाएंगे नहीं, मतलब बना ही रहे लेकिन बनाना नहीं है क्योंकि ये संभव है ही नहीं। पहला समीकरण 2x प्लस में कितना है 3y बराबर में कितना है 8, और 4x प्लस में 6y बराबर कितना है 7, ये समीकरण 1 है, समीकरण क्या है 2। मेरी बात ध्यान समझो, हम लोग को कौन सा विधि बनाना है, कौन सा विधि बताना संभव है कि नहीं। अच्छा हम देखें कि ठीक है, यहां पर तुम लोग सोच रहे हैं कि भैया 2 से गुणा कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा क्या, चलो हमने भी समीकरण रख दिया। ध्यान से देखना कैसे असंभव आ रहा है।
समीकरण 1 गुणा क्या लिखेगा 2 और माइनस क्या लिखेगा समीकरण 2। अरे तभी ना होगा 4 में से 4x कट जाए खत्म। तो चलो 2 से गुणा करो, 2 दूनी का 4x, 3 दूनी का 6y बराबर 8 दूनी का, इसमें गुणा नहीं है 4x प्लस 6y बराबर 7। सही है? बताओ कभी बनेगा? दोनों खत्म हो जा रहा है, दोनों खत्म हो जा रहा है। तो संभव है क्या? ज्ञात करना संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो संभव ही नहीं है इसका हल ज्ञात करना, क्योंकि x भी खत्म और क्या खत्म y भी खत्म। इस स्थिति में ज्ञात नहीं होगा। अगर मन है कि नहीं भैया आप बताइए अनुपातिक रूप से ज्ञात करके देखो, 2/4, 3/6, 8/7, ये बेचारा कट कर 1/2, ये कट कर 1/2, ये नहीं कटेगा। A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल क्या मिला C1/C2। मेरी बात समझो, ये कौन सा है? समांतर का हल बताए हैं। अच्छा एक चीज और बता दे, समांतर का भी हल नहीं होगा इसमें, और इसका जो होगा क्या संपाति का भी हल नहीं ज्ञात कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो भी तो कट जाएगा। तो इस स्थिति में लिख जाता है, अगर बराबर होता तो हम लिख देते कि इसका अनेक हल है। क्या हल है? अनेक। लेकिन यहाँ पर भी तो नहीं कट रहा है। अगर ये भी कट कर क्या हो जाता 0, तो हम बोलते क्या है ये संपाति है, अतः इसके हलों की संख्या कितना है अनंत है। तो बन जाएगा क्या? इसको सॉल्व नहीं करना है। अब आओ आगे। तो आगे क्या उदाहरण, ये 13 नंबर उदाहरण है, और ये उदाहरण कमाल का है, और ये क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले वाले जो बताए वो नहीं पूछा है ज्यादातर, ये बहुत बार पूछा है। 2 अंकों वाली संख्या, कितने अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली। अगर ये बना देते हैं तो उम्मीद है, अब उदाहरण नहीं बचा है, उम्मीद है कि ये सब बना लेगा। देखो भिन्न वाला बता दिया कैसे डाटा सजाना है, भिन्न वाला बन गया है। आयु संबंधी बता दिया, अरे इससे पहले बताए हैं ना, आयु संबंधी भी बना लेगा तुम लोग। इसके बाद क्या है 2 अंकों वाली, वही क्वेश्चन ये इधर बता रहे हैं अभी, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या है, मीना इतना रुपया एक बैंक से निकाली, खजांची से, ये क्या है, जैसे हम लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक खजांची मतलब होता है क्या कैशियर, सुना है पैसा देने वाले को कैशियर बोलते हैं। तो कैशियर को क्या बोला जाता है खजांची, हिंदी है खजांची। 50 रुपये 100 रुपये का नोट देता है। तो इसको भी तुम लोग समीकरण अपने मन से थोड़ा सा डाटा समझ लेगा तो बना लेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, ये भी किराया अब नहीं है। इतना ही क्वेश्चन है इसमें, तो उम्मीद है कि तुम लोग बना लेगा। अगर एक क्वेश्चन हम बता देते हैं तो ये क्वेश्चन बता देना, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन को ध्यान समझना। तो क्या दिया है, इस क्वेश्चन को समझाते हैं। दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। बोला है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान समझना। इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है 2 अंकों का, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बचपन में भी पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ इस फॉर्म में आता था। ध्यान समझना, बचपन वाला ही रूल लगाना है, 10 क्लास में कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं लगाना है। देखो अगर तुम लोग तीसरा या पहला या दूसरा क्लास में पढ़ रहा होगा तो ऐसा तुम लोग देखा होगा कि बॉक्स बनाता था, ऐसे लाइनिंग देता था ऐसे, और यहाँ पर सै लिखता था हिंदी मीडियम वाला, और यहाँ पर द लिखता था, यहाँ पर क्या लिखता था ई, और ऐसा गोला गोला बना देता था। याद पड़ रहा है? देखा है? ऐसा गोला गोला बना देता था, ठीक है। तो हम लोग देख कर लिखते थे कोई गो गोला बा 1 2 3 4, कितना गोला है 4, ये कितना है, ये कितना है, तो एक मतलब 300 कितना हो गया 24। बचपन में पढ़े थे। जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो कुछ इस टाइप से मिला कि इकाई अंक कितना है 10 है, सॉरी 10 बोल रहे हैं, इकाई अंक 5 है। इकाई अंक कितना मिला 5, और दहाई अंक सपोज दे दिया 8। अब बोला कि संख्या बराबर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या। तो कोई बताएगा कितना संख्या होगा? ये 7 और 8 6 में ही है, 6 7 8 में ही है। इकाई अंक 5 है, दहाई अंक कितना है 8 है, तो संख्या कितना बनेगा? अरे जनरल है 85 बनेगा। अरे इकाई दहाई नहीं मिला, लेकिन हम लोग क्या विस्तृत रूप में लिखते थे। विस्तृत रूप मतलब इसे विस्तार में लिखते थे, प्रसार रूप में। तो कुछ इस टाइप से 85 को कैसे लिखते थे 5 गुणे 1, याद आ रहा है
प्लस 8 गुणे कितना 10। इकाई में 1 से, दहाई में कितना से 10 से, वही बात इसमें भी लगाना है। संख्या बराबर इकाई में कितना से गुणा करेंगे 1 से, दहाई में 10 है। सैकड़ा होता तो कितना से 100 से, 1000 होता तो कितना से 1000 से। इकाई में 1 से गुणा किए, दहाई में 10 से, 10 से गुणा किए हैं तो क्या हो गया 8 गुणे 10 और प्लस में कितना 5 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 80 या 5 कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 85। मिल गया। इकाई 5, दहाई 10। तो बस यही फंडा अपनाना है कि इकाई में कितना से गुणा करेंगे 1 से, दहाई में कितना से 10 से। क्या ये डाटा समझ में आ गया? इकाई में कितना से गुणा करेगा तुम लोग, दहाई में, सैकड़ा में, 1000 में, लेकिन इतना बड़ा नहीं देगा। इकाई दहाई दो ही संख्या देगा। आज सैकड़ा आएगा तो देखेंगे, सैकड़ा वाला भी दिखा देंगे। इसमें क्या है, थोड़ा वो कॉम्प्लिकेटेड होता है 2 अंकों से। तो मेरी बात समझो, जब 2 अंक दिया है तो हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, तो यहां सॉल्यूशन ध्यान से देखना, ध्यान समझना। तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, तो मान लेते हैं कि माना कि, ध्यान समझना, माना कि इस टाइप के क्वेश्चन में यही पैटर्न अपनाया जाता है हर एक क्वेश्चन में, इकाई वाला, दहाई वाला, सैकड़ा वाला, जो भी क्वेश्चन। इकाई अंक, माना कि इकाई अंक, इकाई अंक क्या मान ले बताओ तो, x क्या मान ले, दहाई अंक, दहाई अंक क्या मान ले, दहाई अंक कितना y। इकाई 1, दहाई क्या माने है, तो कोई बताएगा मूल संख्या, मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर जो मेन है वो क्या है। जैसे मान लो कितना मिला था बबुआ 85, मूल संख्या क्या मिला था, अंक बदल दो तो कितना मिलेगा 5 8 मिलेगा। मूल संख्या कितना है 85, अंक बदलने पर कितना है 58। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही चलो, इकाई अंक, तो मूल्य संख्या, ओरिजिनल नंबर, मूल्य संख्या, मूल्य संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इकाई में 1 से, दहाई में 10 से, तो 10y प्लस में x लिख देंगे, कोई दिक्कत। इकाई में 1 से, दहाई में कितना से गुणा किए हैं 10 से। अच्छा, अंक बदल देते हैं तब क्या हो रहा है, ध्यान समझना। अंक बदलने पर, अंक बदलने पर, बदलने, अच्छा सुनो क्या क्या शब्द देता है, बदलने पर, पलटने पर, ठीक है ना। अंक बदलने पर बनी संख्या, बनी संख्या कौन बताएगा क्या होगा, हाँ 10 से 1 प्लस में। अब पूछे कैसे भैया, ये अंक बदल गया, ये हो जाएगा y, ये क्या हो गया, इकाई में कितना से 1 से, दहाई में कितना से, दोनों जोड़ा जाता है, यानी यहां पर लिख दे 10 से 1 प्लस में y। तो कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? चलो आगे देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से इसको कर दिए रफ, ठीक है। आगे क्या बोला, अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्या बोला है, पहले तो एक बात बोला है कि दोनों का अंतर दिया है, दोनों का अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 2। समीकरण क्या ले लो 1। दोनों का अंतर कितना है x माइनस वाई बराबर कितना, देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2। अच्छा, कोई इसमें से सवाल पूछता है आपको कैसे पता है भैया x से माइनस वाई 2 होगा, y माइनस x नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x माइनस वाई लिखो चाहे y माइनस x लिखो। अब बोला तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्या कितनी है, ऐसी जो संख्या बनेगा कितना बना सकते हो, इसकी भी संख्या बताना, ध्यान समझना। अब क्या है, समीकरण 1 तो बन गया, अब क्या बनेगा, तो आगे देखो। तो बोला है संख्या, हम इनको अंकों को पलटने में संख्या कितना बना है 10y प्लस में x, और अंक बदलने पर कितना बना है 10x प्लस में y। इनका योग देखो, बोला है इनका योग कितना है 66। ये रहा दूसरा समीकरण। अब तैयार कर लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 11x प्लस में 11y बराबर कितना होगा बबुआ 66। अब 11 कमन काट लो, 11 कमन होगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। तो ये कटा दो, कितना होगा 11 छक्का 66। अब मेरी बात ध्यान से देखो, अब समीकरण तैयार करके हम छोड़ देंगे, तुम लोग खुद से बना लेगा। चलो अब बताओ, तो 11 से खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना, तो समीकरण कितना है 2।
x प्लस वाई बराबर कितना है 6। तो अब बन जाएगा समीकरण 1 और 2 को आसानी से बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल। अच्छा इसमें और कुछ पूछा है, चलो हम बना देते हैं। तो समीकरण भी कुछ बहुत इजी है। समीकरण 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ दो तो x माइनस वाई बराबर कितना है 2 है। और ये कितना दिया है x माइनस में ये प्लस है, ये प्लस है, y बराबर कितना मिला 6। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस करने जोड़ने पर दिए है ना, ओह चिन्ह चेंज नहीं होगा, प्लस करना है तो चिन्ह तो सेम होगा। ये दोनों खत्म। 2x बराबर कितना मिला, कितना मिला 8। 4 दूनी का 8, तो x बार कितना 4। अब बोला है y मन है तो ज्ञात y ज्ञात करना पड़ेगा। समीकरण किस में पुट करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलो रखो। तो x प्लस में x माइनस में y बराबर कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। अब x का वैल्यू रख दो कितना 4 माइनस वाई बराबर 2। तो माइनस वाई बराबर ये इधर गया तो माइनस 2। हाँ एक चीज और बात बता दें, y और x का मान कभी पॉइंट में नहीं हो सकता। अंक कभी पॉइंट में देखा है, अंक कभी माइनस नहीं होगा, अंक कभी पॉइंट में नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो पॉइंट माइनस में भी नहीं होगा और अंक क्या होगा पॉइंट में भी नहीं होगा। अगर माइनस आ जा रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है, या तो तुम्हारा गलत है बनाया हुआ चीज, यानी तो क्या है सवाल ही गलत है। अब y माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। हमें चाहिए क्या संख्या, अतः संख्या बराबर क्या है संख्या 10y प्लस में x और 10 गुणे 2 प्लस में 4, 20 4 24 कितना आ जाएगा बबुआ 24। कितना होगा 24। अगर एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, ध्यान समझना, बोला है ना ऐसा कितनी संख्या हो सकता है, तो ऐसी संख्या कितना हो सकती है 2 ही हो सकता है। अब बोलेगा कैसे भैया आपको कैसे पता है, अभी तो एक ही ज्ञात किए हैं। हमने यहां पर बोला था कि ये ले लो और नहीं तो क्या ले लो x माइनस वाई माइनस क्या ले लो y माइनस एक्स बराबर क्या ले लो 2। तो यहां से अलग होगा, यहां से आंसर पता है क्या आएगा, इसको बदल दो 42 आएगा। क्या आएगा 42, एक आएगा 42 और दूसरा क्या आएगा 24। तो 2 संभव है, कितना मान संभव है 2। बस बताना है संख्या 2 संभव है। तो क्या ये बन जाएगा क्वेश्चन, भारी है नहीं ना। तो आगे ये सब सवाल बन जाएगा ना। इधर से होमवर्क क्या है, होमवर्क आप लोग का है इधर से अगर मान लो कि ये नहीं बना था ये 1 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 2 क्वेश्चन हम बना दिए, ये वाला और ये वाला। होमवर्क ये है और ये होमवर्क है, ठीक है, ये दोनों होमवर्क है। अगर इसके बाद क्या है होमवर्क है दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट जो है ये वाला टोटल, इसमें कितना पार्ट है 5, कितना पार्ट है 5, ये होमवर्क है, बाकी सब तुम लोग। और जैसे ही ये बन जाएगा कल खत्म हो जाएगा ये पॉइंट, तो हम लोग पढ़ेंगे नया विधि। कौन सा विधि, ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो बना लेगा तुम लोग ना, पक्का ना। तो चलो मिलते हैं कल।